हेलो एवरीवन। आज हम अशोक के स्तंभ लेख को देखेंगे। ठीक है, अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जहाँ जहाँ पर पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण करवाए लेख, उन्हें कहते हैं लेख। ठीक है, अशोक ने तीन तीन चीज़ों के ऊपर लेख लिखवाए हैं बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। एक है पत्थरों के ऊपर लिखने वाले लेख जिसे कहते हैं शिलालेख, और दूसरे हैं स्तंभों खंभों के ऊपर लिखने वाले लेख जिसे कहते हैं स्तंभ लेख, और तीसरा जो गुफाओं में लिखे गए हैं लेख उन्हें कहते हैं गुहा लेख। तो आज हम देखेंगे स्तंभ लेख को। स्तंभ लेख जो है, स्तंभ लेख में राज की घोषणाएं की गई हैं। राज की घोषणाएं टोटल 1 से लेकर 7 हैं। जो हैं राज की घोषणाएं उनको चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए, राजज्ञा 1, धम्म का संरक्षण। धम्म क्या होता है? धम्म का अर्थ होता है कि सन्यासी जो सुख दुख में एक सा हो, बातों में मधुरता लाए, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता लाए, दानशील हो, हिंसा न करे और एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहे, उसे कहते हैं धर्म। ये देखिए, ये धम्म जो है ये प्राकृत भाषा में है, हिंदी में इसको धर्म कहते हैं। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। धर्म का संरक्षण या धर्म का संरक्षण, राजज्ञा 1, धर्म के जनिए प्रसन्नता का संदेश। ठीक है, राजज्ञा 2 क्या है? धर्म क्या है, इसके बारे में बतलाया गया। राजज्ञा 3 ये है कि अशोक लोगों के खुद के पापों और हिंसा को देखो, ये बतलाया है। राजज्ञा 4 ये है रज्जुकों की नियुक्ति, कल्याणकारी है, देश के लोगों के लिए खुशी के लिए बातें करना। ठीक है, रज्जु का मतलब क्या होता है? रज्जु का मतलब होता है लेखपाल। लेखपाल आज के समय में क्या करता है? देखिए, जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो उनके खेती के बंटवारे के लिए लेखपाल आते हैं और बतलाते हैं किसका कितना भाग है। लेकिन इसके अलावा रज्जु का एक और भी काम होता था, जो उसमें दोषी पाया जाता था उसको सजा भी दी जाती थी। राजज्ञा 5 यह है कि कुछ पशु और पक्षियों को मारने का प्रतिबंध था। बंदियों को माफ़ी की घोषणा थी। जो बंदियों कैद थे, जेल में कैद किए गए थे, उनको माफ़ी की घोषणा कर दी गई। राजज्ञा 6 क्या है? धम्म राजज्ञा की दृष्टि स्पष्ट करता है। धम्म 7 यह है धम्म और उसके विधान, मतलब कि धम्म और उसके व्यवहार, मतलब कोई धर्म को अपनाता है तो धर्म को अपनाने के बाद उसके व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं उसको स्पष्टता से बतलाया गया है राजज्ञा 7 में। तो यह राजज्ञा टोटल 7 राजज्ञाएँ हैं। देखिए, ये टोटल 7 राजज्ञाओं में से अगर 6 या 5 या 7 राजज्ञाएँ जिस पे पाए गए हैं उसको कहा गया है दीर्घ स्तंभ लेख। लेकिन अगर किसी किसी स्तंभ लेख पे एक राजज्ञा या एक भी राजज्ञा नहीं है तो उसको कहते हैं लघु स्तंभ लेख। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में फ़र्क क्या है। तो ये जो स्तंभ लेख है, ये स्तंभ लेख पे जो लेख लिखे हुए हैं वह उसकी लिपि जो है ब्राह्मी और भाषा प्राकृत है। देखिए, भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी में फ़र्क क्या है? देखिए, हम भारत की जो राष्ट्रीय भाषा वो हिंदी है, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं लेख वो क्या होती है? वो देवनागरी लिपि है। लिपि का मतलब होता है लेखन प्रणाली, लिखने का ढंग। तो यहाँ पे देखिए, दीर्घ स्तंभ लेख कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? दिल्ली में पाए जाते हैं। दिल्ली में देखिए 2 हैं, प्रयागराज में 1 है, लौरिया अराराज में 1 है, लौरिया नंदनगढ़ में 1 है, रामपुरवा में 2 है। तो 2 2 4 और ये तीनों का नाम हो गया टोटल 7। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी दीर्घ स्तंभ लेख मिले हैं आपको, ये सबके नाम यहाँ पे आपको बतला दिए गए हैं। और लघु स्तंभ लेख कहाँ पर मिले हैं? लघु स्तंभ लेख हमें मिले हैं सारनाथ में, जहाँ पे चौमुख सिंह स्तंभ दिखाई देता है, और सांची में यहाँ पे भी चौमुख सिंह स्तंभ है। ये दोनों का जो मूर्ति है शेर का, दोनों का सेम है। रुमिनदेह लघु स्तंभ लेख जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है लुम्बिनी स्तंभ लेख। याद रखिएगा, रुमिनदेह लघु स्तंभ लेख जो है इसका एक और नाम है लुम्बिनी लघु स्तंभ लेख। ठीक है, ये लुम्बिनी लघु स्तंभ लेख या रुमिनदेह स्तंभ लेख ये वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और लास्ट है निगलेव स्तंभ लेख। तो चलिए सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है स्तंभ लेख दिल्ली तोपरा। देखिए, ये जो है ये दीर्घ स्तंभ लेख है। इसमें टोटल सातों राजज्ञाएँ इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, यह पहले हरियाणा के तोपरा में था, हरियाणा के अंबाला के तोपरा गाँव में, लेकिन फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली में लेके आया, इसके नाम इसके लिए पड़ गया दिल्ली तोपरा। अब आगे चलते हैं। ये स्तंभ लेख दिल्ली मेरठ का है। ये कुतुब मीनार जहाँ पे उसके पीछे ये रखा हुआ है। ठीक है, इसमें राजज्ञाएँ टोटल 6 हैं। ये भी पहले मेरठ में था, बाद में ये जो फिरोज शाह तुगलक है इसको उठवा के दिल्ली में लेके आया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दोनों दीर्घ स्तंभ लेख हैं। अब तीसरा दीर्घ स्तंभ लेख ये है स्तंभ लेख प्रयागराज का। ठीक है, ये प्रयागराज स्तंभ लेख जो है दीर्घ स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में था। इसको गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने इसको कौशाम्बी से उठवाकर प्रयागराज में लेकर आया था। बाद में सन 1600 में अकबर ने इसकी मरम्मत करवाई। 1650 में जो अकबर का बेटा जहांगीर था उसने भी अपने शासनकाल को इसमें उत्कीर्ण करवाया है, लिखवाया है। ठीक है, सन 1800 में इसको गिरवा दिया गया किला बनाने की जगह पे। किला बन रहा था इसकी जगह पे, इसके लिए इसको गिरवा दिया गया। लेकिन 1850 में जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने फिर से इसको खड़ा करवा दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो अशोक के लेख लिखे हुए हैं उसको लिखवाने वाले उनकी वाइफ यानी कि रानी थी, इसके कारण इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी राजज्ञाएँ 6 स्तंभ लेख है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो स्तंभ लेख आपको दिखाई दे रहा है, ये स्तंभ लेख कहाँ पे पाया जाता है? ये स्तंभ लेख है लौरिया अरेराज, बिहार के पूर्वी चंपारण में पाया जाता है। इसमें राजज्ञाएँ टोटल 6 हैं।
ठीक है। बिहार के पूर्वी चंपारण में तीन तीन दीर्घ स्तंभ लेख हैं। एक है लौरिया अरेराज में, दूसरा है रामपुरवा में। याद रखिए, मैं थोड़ा गलत बोल गया, बिहार के जगहों, बिहार जो है, बिहार के चंपारण में 4 स्तंभ लेख हैं, ठीक है। एक लौरिया अरेराज में है और दो दीर्घ स्तंभ लेख रामपुरवा के पश्चिमी चंपारण में है, और एक लौरिया नंदनगढ़ जो पश्चिमी चंपारण में, वहाँ पे स्तंभ लेख है। तो टोटल 4 हो गए, ठीक है। एक जो आपने लौरिया अरेराज को देखा स्तंभ लेख को। अब चलते हैं आगे। ये देखिए रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में बिहार में आता है। यहाँ पे देखिए 2 दीर्घ स्तंभ लेख हैं जिसमें 6 राजज्ञाएं लिखी हुई हैं, ठीक है। ये दोनों दीर्घ स्तंभ लेख के ऊपर एक एक मूर्तियां थी। पहले दीर्घ स्तंभ के ऊपर जो मूर्ति थी वह थी एक बुल की, बैल की, ठीक है। और दूसरा जो दीर्घ स्तंभ है उसके ऊपर जो मूर्ति थी वह शेर की मूर्ति थी। तो जब ये स्तंभ लेख जो हैं ये गिरे तो जो जिसके ऊपर शेर की मूर्ति थी, तो शेर की मूर्ति अलग हो गई, तो उसको गांव वाले उठा ले गए सिलबट्टे का प्रयोग करने के लिए, वो मिलती नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी मूर्ति गिरी तो उसके ऊपर जो बुल का जो मूर्ति था उसको आज के समय पे भी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, उस राष्ट्रीय भवन के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। तो ये रहा, ये रामपुरवा में 2 दीर्घ स्तंभ लेख, ठीक है। इसमें राजज्ञाएं 6 हैं। चलिए लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ लेख को देख लेते हैं। ये दीर्घ स्तंभ लेख लास्ट वाला है, ठीक है। इसके ऊपर मोर का चित्र बना है, याद रखिएगा। लौरिया नंदनगढ़ ये भी पूर्व पश्चिमी चंपारण के बिहार में आता है, ठीक है। इसके ऊपर जो मूर्ति है वह शेर की है, इसका जबड़ा टूट गया है इस वक्त, ठीक है। तो ये दीर्घ स्तंभ लेख के बारे में था। अब चलते हैं लघु स्तंभ की ओर। लघु स्तंभ लेख जो है, यह पहला जो है यह वैशाली में मिलता है, ठीक है। ये बिहार में है, ठीक है। यह काला अशोक या शिशुनाग वंश के दौरान ये बिहार की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। इसमें अशोक स्तंभ, इसमें ये जो अशोक का स्तंभ है इसमें राजज्ञाएं एक भी नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके ऊपर शेर का चित्र बनाया गया है और ये कहा जाता है ये शेर का जो मुंह है ये उत्तर की ओर है, और ये उत्तर की ओर इसलिए है क्योंकि बिहार में वैशाली जो जगह है यहाँ पे गौतम बुद्ध जो आखिरी बार प्रस्थान उत्तर की ओर किए थे, इसलिए इसका मुंह उत्तर की ओर बनाया गया है। और इसके बगल में जो कुंड दिखाई दे रहा है पानी, यह राम कुंड है, ठीक है। यह बौद्ध भिक्षुओं के लिए पवित्र कुंड माना गया है, ठीक है। तो ये इसके बारे में पूरी बातें बतलाई गई हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे लघु स्तंभ लेख की ओर, जिसका नाम है रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख। इसका एक और नाम है जो है लुम्बिनी लघु स्तंभ लेख, ठीक है। रुमिनदेई स्तंभ लेख या फिर लुम्बिनी स्तंभ लेख, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके नाते यहाँ पे ये स्तंभ लेख बनाया गया है और इसको खोजा था 1896 में अलोइस एंटन फुहरर ने, ठीक है। देखिए ये स्तंभ लेख को आपको मैं दिखाता हूँ। इस पर देखिए एक ही राजज्ञा लिखी हुई है, ठीक है। ये लघु स्तंभ लेख है जो लुम्बिनी में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे वाले लघु स्तंभ की ओर, जिसका नाम है निगलिवा लघु स्तंभ लेख, ठीक है। इसके ऊपर भी एक राजज्ञा लिखी हुई है, ठीक है। और आज के समय पे ये गिर गया है। और इम्पोर्टेंट बात ये मैं आपको बताऊं कि निगलिवा लघु स्तंभ लेख और ये लुम्बिनी या रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख, ये दोनों एक ही जगह पे मिलते हैं। ये नेपाल के तराई क्षेत्र में आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे के लघु स्तंभ लेख की ओर, जो है सारनाथ में, ठीक है। ये सारनाथ में पाया गया जो लघु स्तंभ लेख है, इसमें 3 लोग के काल की बातों को उत्कीर्ण किया गया है। पहला है अशोक काल की बातों को, अशोक काल की राजज्ञा को, एक राजज्ञा को, और कुषाण काल की बातों को उल्लेख किया गया और गुप्त काल की बातों को उल्लेख किया गया है, ठीक है। यह अशोक स्तंभ बहुत ही मायने में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर जो शेर का मुख है वो चौमुख सिंह स्तंभ है, मतलब 4 मुख वाले शेर का प्रतिमा है, ठीक है। इसके नीचे अशोक चक्र है, यह अशोक चक्र राष्ट्रीय झंडे में इस्तेमाल हुआ है। और जो ये चौमुख सिंह स्तंभ है, 4 मुख वाला शेर है, यह हमारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है। ये सारनाथ म्यूजियम में आजकल रखा गया है, ठीक है। अब इसके आगे वाला जो लघु स्तंभ लेख सांची का है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका भी चित्र जो इस लघु स्तंभ लेख के ऊपर जो प्रतिमा बनी हुई है शेर की, इस शेर के भी 4 मुख हैं, ठीक है। ये सेम टू सेम है, ये सारनाथ के स्तंभ लेख से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें भी राजज्ञाएं 1 है, देखिए यहाँ पे चौमुख सिंह स्तंभ, ठीक है। तो ये सांची का स्तंभ लेख है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा स्तंभ लेख के बारे में जानकारी, ठीक है। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।